45 આગમ ની અંદર 11 અંગ સૂત્રમાં બોલો પહેલું કયું હતું? બોલો પહેલું કયું હતું? બીજું કયું હતું? સાથે बोलो। एक बात पूछूं, 45 आगम के नाम किसको आते? हाँ, टुकड़े आते? कितने आते? हाँ, दो दो चूरनी। हाँ, 45 आगमों का नाम आपको याद होना चाहिए। जिन शासन का वह बंधारण है उसी के आधार पे पूरा शासन चलता है, और हमें 45 आगमों के नाम भी मालूम नहीं है। तो पहला आगम था आचाराम, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, एक एक क्या बोलता है, पांचवा उसका नाम क्या था? भगवती का नाम क्या था? विवाह पन्नति। विवाह पन्नति का ये प्राकृत नाम है, संस्कृत नाम क्या है? भगवती को पवित्रता के नाम, बहुमान नाम दिया गया है। ऐसे लोगस कहेंगे तो शब्द पूरा लोगस है, तो नाम क्या है लोगस का? नामस्तव। नामस्तव नाम है। नमोत्तरम कह दिया, शब्द पहला है, नाम क्या है? चक्रस्तव। नमोत्तरम जो चक्रस्तव है ना। हाँ, और जय वीराय पहला नाम है, नाम क्या है जय वीराय का? हाँ, वैसे विवाह पन्नति, वैसे भगवती को पवित्र इसलिए भगवती कहते, नाम है प्राकृत में विवाह पन्नति, संस्कृत में नाम क्या है? बाबूजी आपने बताया नहीं तो कैसे कहेंगे हम? आप बताओ तो कहे ना। उसका नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति, जिसमें हर एक प्रकार के प्रश्न और तत्वों की व्याख्याएं है, वो व्याख्या प्रज्ञप्ति भंडार है वो तो जिन शासन का। अब आज जो व्याख्यान देने जा रहे हैं, आज का नाम क्या है? ज्ञाता धर्म कथान। ज्ञाता धर्म कथान। ज्ञाता यानी जाना है, धर्म यानी अपने आत्म स्वभाव को और अपने जीवन के कर्तव्यों को जिसने जाना है, वैसे पुण्यवानों की कथा वो आगम में होती है। आगम में उसी की कथा ली जाती है कि जिसका जीवन एक धर्ममय है, जिसने आत्मा की अनुभूति करी है, जो मोक्ष मार्ग का उपासक रहा है और जो मोक्ष में गया है या जाने वाला है, उसी की बातें परमात्मा आगम में कहते हैं। तो ये जो आगम है, इसके अंदर दो सूत्र के स्कंद है, दो विभाग है। एक समय था जब इसके पहले विभाग के अंदर 1,21,00,000 कथाएं थी। कितनी थी? 1,21,00,000 कथाएं थी। मतलब जो मोक्ष में गए हैं, मोक्ष में जाने वाले, सम्यक दर्शन पाए, ऐसे 1,21,00,000 की कथाएं पहले में थी। दूसरे में 1,25,00,000 कथाएं थी। 1,21,00,000 और 1,25,00,000, फिर 2,46,00,000 कथाएं इस आगम में थी। आज इस आगम के अंदर मुख्यत्वे कहा जाए तो 16 कथाएं, अवान्तर कुछ छोटी मोटी और भी कथाएं पीछे दूसरा स्कंद में है। मुख्यत्वे 16 कथाएं इसमें बताई गई है और अद्भुत कथाएं हैं। सबसे पहली कथा इसके अंदर है, मेघ कुमार की कथा बताई गई है, मेघ कुमार की। और
मेघ कुमार की कथा तो कहते हैं, लेकिन पहले शुरुआत की है सैनिक राजा, नंदा रानी और अभय कुमार से शुरुआत की है। अभय कुमार जिन्हें शासन का अव्वल नंबर का न मात्र आराधक था, प्रचारक था, साधक था और इतना प्रकांड मेधावी बुद्धि का धनी था। ऐसा अभय कुमार, वहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है। अभय कुमार की माता नंदा रानी है, लेकिन सैनिक महाराजा की और रानियां है। उसमें एक रानी है धारिणी। धारिणी आज के जमाने में सौख्य बोलते उसको। उस जमाने में हर माता के प्रति समान भाव रहता था। ये बात आगे भी आएगी, बताऊंगा मैं। हर माता के प्रति हर बेटा का एक समान समर्पण रहता था, वो जमाना था। अब जो धारिणी रानी है, उसको एक दिन ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ। गर्भ होता है, गर्भ के तकरीबन तीसरा चौथा महीना होता है, तब एक उत्पन्न होता है, दोहरा उत्पन्न होता है। तो दोहद उत्पन्न हुआ कि मैं बड़े से पहाड़ के ऊपर हाथी के ऊपर बैठ करके जाऊं और इतनी सारी बारिश हो और बारिश में मैं नहाऊं, ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ। अब वो समय था उस महाफागुन का, अब बारिश कहां से लाएंगे? तो ये बात कोई कहने लायक थी भी नहीं। तो उन्होंने सैनिक महाराजा को भी ये बात बताई नहीं। बताऊंगा तो दुखी होंगे, क्योंकि तो ऐसा दोहद क्यों जो पूर्ण होने वाला नहीं है, ऐसा बोलना क्यों कि मेरे पति भी दुखी हो जाए। लेकिन जब दोहद पूर्ण नहीं होता है, दोहला वो होता है इतनी जोरों से आता है। दोहला वो होता है जो बच्चे की वजह से आता है। दोहला वो होता है जिसपे बच्चों का भविष्य रहता है। दोहला वो होता है जो पूर्ण ना करे तो माँ और बेटे दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो ऐसा दोहला है। अब ये मार्गशीर पौष महीने के अंदर बच्चे वर्षा की कामना दोहला बताया नहीं। बहुत कुछ समय निकल गया, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो दोहला पूर्ण न हुआ। तो जो धारिणी है वो पतली होती जा रही है, उसको खाना भाता नहीं है, खाती अजब होता नहीं है, नींद आती नहीं है, तो दिन ब दिन वह सुख रही है। जब देखा सैनिक महाराजा ने कि मेरी पत्नी जो है वो सुख रही है, बराबर खाना नहीं खा रही है, तो एक दिन समय निकाल करके सैनिक महाराजा वो गए धारिणी के पास। वो जाकर के पूछते कि हे प्राण प्रिय, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई है? क्या मैंने तेरे साथ प्यार नहीं किया है? क्या कोई मेरे से गलती हो गई है? ऐसी क्या बात है जो तेरे मन में ही मन में तुझे खाए जा रही है? एक बार बता, बात क्या है? तू सूख क्यों रही है? कोई तेरे में शरीर में रोग तो कोई है नहीं, तो मन में कोई ऐसी बात है जिस वजह से तू सूख रही है? बता क्या बात है? तब कहा धारिणी ने, कैसी तो कोई बात नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, आपके प्रति अभाव नहीं है, आपके प्यार प्रेम में कोई कमी भी नहीं है, लेकिन बात ऐसी है जो कहने के लायक नहीं है। बार बार पूछने पर, बार बार विनती करने पर धारिणी ने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा उत्पन्न दोहद हुआ है कि एक बड़ा सा वैटाद्य पर्वत हो और वहां मदोन्मत्त ऐसा हाथी हो, उस पर मैं सवारी करती हूँ और आकाश से बारिश गिरती है, ऐसा मेरा मनोरथ हुआ है। और वो मनोरथ कहने से मतलब नहीं है, मैं क्या करूं? सैनिक ने कहा, बोल तो सही, कुछ सोचता हूं मैं कि क्या करना चाहिए। वैसे अभी हो सकता नहीं है, फिर मैं सोचता हूं। सैनिक महाराजा आए राज दरबार के अंदर, आज उनका कोई मूड नहीं है। भाप लिया अभय कुमार ने कि आज पिताजी कोई
राजा टेंशन में भाप लिया अभय कुमार ने। अभय कुमार गया सैनिक महाराजा के पास, पिताजी क्या बात है, क्या टेंशन है आपको, क्या पीड़ा, क्या मुसीबत, क्या आपत्ति है, आप आज मूड में क्यों नहीं है। तो फिर सैनिक मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब महत्व की बात है, अभय कुमार को मालूम पड़ा कि मेरी माँ का एक दुहद है और बेटा वो होता है जो माँ की हर संभव इच्छाओं को पूर्ण करता है। अब क्या किया जाए। तो कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त अभय कुमार ने अपनी माँ का ये दोहद पूर्ण करने के लिए औषधशाला में गए। जो लिखा हुआ है, आज संस्कृत की पद मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ रख दी है, आगम की पद थी ओके रख दी गई है, मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन लिखा हुआ कि औषधशाला में गए अभय कुमार और औषधशाला में जाकर के अभय कुमार ने औषध दिया। औषध लेकर अठम का तप किया। बात को समझो, हमारे जीवन के अंदर हमें कोई भी आपत्ति आती है तो निवारण करने के लिए हम कहाँ जाएंगे। हम धर्म स्थान में हमारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए और कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे, धर्म स्थान में जाएंगे। आपका अब बहुत धनाढ्य है, बहुत पैसे वाले हैं, घर में बहुत नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन आपकी पत्नी का अगर सिर दर्द होता है, पेट में गैस होता है और लगाना अमृत बिंदु नाभि पे लगाना है या कोई गर्म पानी का सेक करना है पेट पे, माथे पे बाम लगाना है पत्नी को, तो वो पत्नी का नौकर को बोलेगी, किसको बोलेगी, किसको बोलेगी। मानो कि वो पत्नी उस जमाने की है कि जब पति को परमेश्वर मानते, पति की सेवा करते, पति का काम करते, पति से काम करवाते नहीं है, इतना भी मानती हो, लेकिन फिर भी कोई नौकर को नहीं कहेगी, किसको कहेगी, अपने पति को ही कहेगी कि सर दर्द करता है और आप बाम लगा दो, और तब पति लगाएगा क्योंकि पर पुरुष उसका स्पर्श नहीं करेगा। इसी तरह से जैन शासन की बात बहुत स्पष्ट है। आप जिन शासन के आराधक हो, साधक हो, साधु साध्वी सावक साविका हो, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आती है तो आप मात्र और मात्र जिन शासन के पास ही जाइएगा। हो सके वहां तक गुरु भगवंत को वंदन करिए, आशीर्वाद लीजिए, नौका मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन कोई वक्त आने पर सम्यक दृष्टि देवों की भी उपासना कीजिए। आपकी तकलीफ का जब भी निवारण करना हो तो आप नमस्कार महामंत्र का जाप कर सकते हैं, आप गुरु भगवंत से वास्तव करा सकते हैं और आप जिन शासन के देव देवियों की आराधना करा सकते हैं। आपको बता दूं कि जितना तंत्र मंत्र यंत्र जिन शासन में उतना कहीं और नहीं है, लेकिन क्या है, मोक्ष प्रापकता हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम तंत्र मंत्र आदि का कभी उपयोग नहीं करते। मैं तो मेरे जीवन के अंदर नमस्कार महामंत्र के अलावा कोई मंत्र गिनता ही नहीं हूं, और साथ में ये बात भी पक्की मैंने कई बार कही है आपको, मोक्ष के आशय के सिवाय नवकार करना बोलता ही नहीं हूं। मैं सब झेलने को तैयार हूं, सब कुछ सहन करने को तैयार हूं, मैं कोई तंत्र मंत्र कहीं करूंगा नहीं, मैं कोई ऐसे यंत्र आदि का प्रयोग करूंगा नहीं, मुझे तंत्र मंत्र यंत्र कुछ करना ही नहीं। मोक्ष के आशय के अलावा मुझे नौका मंत्र भी गिनना ही नहीं है, मुझे एक काम में कभी नहीं पड़ना, ऐसा संकल्प मैंने कर लिया है। जो भी होना होगा पुण्य से होगा, जितना होगा वह बराबर है। नंबर 2, संकल्प किया है लेकिन सदमस्त हूं, दुख लगता है, रह नहीं पाता हूं। संकल्प किया है कि मैं कभी भी किसी इंसान से, इतना तो पहले मैं कर सकता हूं, किसी भी इंसान से मेरे दिल में द्वेष ना हो,
अभाव न हो, कहीं पर भी अभाव न हो, कोई भी इंसान नाम पड़ा न, कम से कम मानव वैसे करना चाहिए तो सभी जीवों के प्रति, लेकिन दुर्लभ मानव का ही है। मैं किसी भी मानव के प्रति अभाव करना नहीं चाहता। मैं हरदम कहता हूं सबसे पहले हम जुड़े, बस पहले निस्वार्थ रूप से हम प्यार करें, प्रेम करें, सद्भाव करें। जितना करना हो सो करे, न करना हो सो न करे। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, हमारा पहला कर्तव्य। और मैं मुट्ठी बांध के बैठा हूं, मैं बार बार मेरे मन को किसी साधना के अंदर पुरजोश से लगाए रखता हूं कि मुझे कभी भी किसी से अभाव करना नहीं है, और कहीं पर भी ये कामना करने को मैं राजी नहीं हूं कि कोई गिरे, कोई बुरा बने, उसका बुरा हो जाए और मेरा अच्छा हो जाए। मैं किसी की भी लाइन छोटी करके मेरी लाइन बड़ी करने के लिए अंश मात्र भी उम्मीदवार नहीं हूं, अंश मात्र भी। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या होगा? बहुत बहुत तो क्या होगा, आपने चाहा था वो काम नहीं हुआ। बहुत बहुत तो क्या होगा, थोड़ा स्वास्थ्य कहीं बिगड़ जाएगा, कोई थोड़ा आयुष्य कम हो जाएगा। बहुत बहुत तो कोई पैसा, कोई इज्जत चली जाएगी। होगा तो होगा क्या, बहुत बहुत तो आत्मा तो अमर है, अजर अमर है। हाँ, मुझे तनिक भी कुछ हो गए या नहीं हुए, मुझे कभी भी किसी भी कीमत में किसी की लाइन छोटी करके मेरी लाइन बड़ी कभी नहीं बनाना है। चाहे लाइन मेरी छोटी भी हो या खत्म भी हो, लेकिन किसी की लाइन में कभी भी छोटी नहीं करूंगा। और मेरा विश्वास है, अगर मेरे दिल में भावना है, ये सद्भावना है, तो मेरी लाइन कभी भी छोटी नहीं होगी, नहीं होगी। दिखता है कि छोटी हो रही है, लेकिन मैंने कई बार अनुभव कर लिया है कि दिखता है कि ये लॉस हो रहा है, और लॉस हो गया, लेकिन जो लॉस को बर्दाश्त जब करता हूं, लॉस को जब सहन करता हूं, लॉस का जब स्वीकार कर लेता हूं, तो मालूम पड़ता है सामने और एक जगह से बहुत बड़ा फायदा खुल के सामने आ गया। ये मेरा अनुभव में कह रहा हूं आपको। देखिए, यात्रा तो अनुभव से ही होती है। मैं आपको कहो तो हाथ जोड़ के बोलूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी यात्रा तो अनुभव से ही होगी। किसी को गिरा करके आप चल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। किसी को गिराया है, एक दिन तो आपको गिरना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। एक कायदा लिख के रखो आप। और मैं क्यों मानू आज मैं चढ़ू कल मैं गिरू? क्या मूर्ख हूं मैं? क्या मैं मूर्ख हूं? ऐसा किसने कहा? आज गिरू तो गिरू, कभी ना गिरू, ऐसा कार्य करूं। तो आप दिखा के रखिए कि अगर निष्फलता को बचाने की अगर हमने आदत आ गई है, तो आगे जाकर मात्र सफलता के सोपान चढ़ते ही रहेंगे, चढ़ते ही रहेंगे, चढ़ते ही रहेंगे। निष्फलता को हजम करो। सफलता हजम तब होगी जब निष्फलता हजम करेंगे। जो व्यक्ति निष्फलता हजम नहीं करता है, उसको सफलता हजम नहीं होगी। जो निष्फलता हजम नहीं करता है, सफलता हजम नहीं होगी, तो अवश्य वो इतना बुरा काम करेगा, इतना और लोगों की तौहीन करेगा, दबाएगा, परेशान करेगा, और सबको मुंह की चोट मारेगा, ऊंचा दिखाएगा, अहंकार करेगा, लोभ करेगा, और पता नहीं सफलता हजम नहीं होगी तो हमें नरक की गोद में लेके जाएगी। सफलता बात ऐसी है, निष्फलता में अभी हम टिक सकते, सफलता में टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधना अगर कहीं भी करना है तो निष्फलता को हजम करो। निष्फलता को हजम करना आपके हाथ में है, सफलता को उसके बाद हजम करना आपके हाथ में नहीं रहता है महेंद्र भैया। निष्फलता हजम कर पाओगे, सफलता हजम कर पाओगे, दुख को हजम कर पाओगे, सुख को हजम कर पाओगे। दुख को हजम करना माने क्या, और सुख को हजम करना माने क्या?
दुख में समाधि में और सुख में असमाधि में। दो शब्द याद रखो, दुख में कभी दिन नहीं होना, देखो लिख लो, दुख में कभी दिन नहीं होना और सुख में कभी लीन नहीं होना। थोड़ा दिमाग में बैठेगा प्रयास की वजह से। दुख में दीनता नहीं, अरे बाप रे क्या करूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है और मेरे साथ भी कोई नहीं है, ऐसे जो दीनता करना कभी नहीं करना। मैं आत्मा हूं, असंख्य प्रदेशी हूं, अनंत गुणवान हूं, अनंतानंत आनंद गुण धाम हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं परमात्मा हूं, हाल परमात्मा का वंश हूं, आप्त पुरुषों का अंश हूं, समृद्धिया वो तो मेरा दीदार है, ये भावना में रहना। जब आप आपत्ति में हो, मुसीबतों में हो, तकलीफ में हो, तो अंदर अंदर एक ही बात करो, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अनंत गुण धाम हूं, अनंत आनंद धाम हूं और सब समृद्धिमान हूं, शक्तिमान हूं। यही सोचते रहिए, कभी दीन नहीं होना। और पाप आता है तो लीन नहीं होना। मैं कहा था भरत महाराजा अंतपुर के अंदर रानी के साथ भोग भुगत रहे, तब भी महान आके क्या बोलते, तो भगवान बोलते भी, मतलब आप पत्नी के साथ भी क्रीड़ा करो तब भी आप उसके ज्ञाता होने चाहिए, दृष्टा होने चाहिए। अब इससे तो बड़ा कोई संसार का पाप नहीं कहा जाता है। आप होटल में गए और आप खाना खा रहे हो तब भी आप ज्ञाता बनिए, दृष्टा बनिए। अगर ज्ञाता दृष्टा धर्म में बनोगे, थोड़ा गहरा बोल रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा बनोगे धर्म क्रियाओं में, धर्म क्रियाएं कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी। और ज्ञाता दृष्टा बनोगे पाप क्रियाओं में, पाप क्रिया धीरे धीरे कम हो जाएगी, आगे जाकर बंद हो जाएगी। बोले ऐसा क्यों? आता है समझ में आपको? आपको समझ में आता है मुलचंद जी? अगर ज्ञाता दृष्टा धर्म क्रियाओं में बनोगे तो धर्म क्रिया धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे जाकर के दिन वो आएगा धर्म क्रिया बंद हो जाएगी। कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मजदूर होता है, वो बहुत हमाली करता है, जब शाम को 500 रुपये कमाता है और 500 कमा 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 के जब एक लगाता है ठेला तो मजदूरी कम हुई, आमदनी बढ़ी। उसके बाद लगाया दुकान, मजदूरी कम, आमदनी बढ़ी। उसके बाद फैक्ट्री, मजदूरी कम, आमदनी बढ़ी। फिर फोन घुमाता है, मजदूरी कम, आमदनी बढ़ी। और एक दिन वो आता है कि अब घर में पाइपलाइन है, नल खोलो ले लो, बस कोई मजदूरी नहीं है, पाइपलाइन डाल दी। पहले एक वो जमाना होता है, हम माथे पे पेड़ा एक कांख में लेके जाओ, कुएं पे पानी भर के आओ। हाँ, रोज जाओ, 2 बार लो जाओ, भरे भर भर के 2-3 बार जाओ, भर भर के लाओ। एक वो जमाना है। और एक वो होता है जो कुएं से लगा, कुआ खरीदता है, वहां से पाइपलाइन खड्डा खोद खोद के डालता है और घर पे पाइपलाइन लेके आता है, फिर नल खोला और पानी आता है। आपको क्या जीवन जीना है आप देख लीजिए, आपको क्या जीवन जीना है आप देख लीजिए, लेकिन सही अर्थ में जीने का शुरू करिए। मैं चाहता हूं कि कभी कोई अभाव करना नहीं। मुझे लगता है जहां तक वहां तक जिन शासन में तंत्र बहुत है, मंत्र बहुत है, यंत्र बहुत है, वास्तव से भी बहुत काम होते, रक्षा पोटली से भी बहुत काम होते और मुझे कई प्रकार के अनुभव है इस बारे में, कई प्रकार के अनुभव है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं अगर बर्दाश्त होता है, मेरा सम्यक दर्शन नहीं हिलता है और गांव के अंदर मेरी वजह से शासन हिलना नहीं हो रही है, तो फिर मुझे
कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन वक्त आया और करना पड़ा तो जिन शासन में तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग करने की मनाही नहीं है। कहां तक मनाही नहीं है? जो सामय, जो औषध, जो मंत्र जाप मात्र कर्मक्षय, पुण्यबंदी पुण्य कर्मक्षय और मुक्ति प्राप्ति के लिए होता है, वो औषध, वो अट्ठम और वो मंत्र जाप अभय कुमार किसके लिए कर रहे हैं? अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। तो मातृभक्ति भी सोचिए और परमात्मा उनकी करुणा देखिए, सम्यक दृष्टि ऐसे अभय कुमार औषधशाला में जाकर के अठम तप की आराधना औषध लेकर के करते। अगर कोई आपको यूं बोल दे कि ये संसार के लिए धर्म क्रियाएं नहीं होती है, तो ये उदाहरण देना उनको, आगे भी आएंगे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है। एकांत नहीं करना। देखो दो बात बोलता हूं, संसार के लिए धर्म नहीं करना वो भी एक एकांत है, और संसार के लिए धर्म करना वो भी एकांत है। बैलेंस ऑफ माइंड। संसार के लिए मैं कभी धर्म करूंगा नहीं, निर्णय करिए, संसार के लिए मैं धर्म करूंगा नहीं। और दूसरा, जब तक मेरी समाधि रहती है और जब तक शासन हिल्ला नहीं होती है तो मैं संसार के लिए धर्म का उपयोग करूंगा नहीं। कर सकते हैं इतना? आपकी समाधि रहती है, आपकी काबिलियत चाहिए समाधि रखने की, तो आप सहन करो, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं धर्म की आराधना मात्र मोक्ष के लिए ही करूंगा। पिछले कई साल हो गए, मैं आपसे जाहिर में कहता हूं, कई साल हो गए मैंने एक नौकार करना कभी भी संसार के लिए नहीं गिना है। मतलब अभी मेरे तो सिर पे संखेश्वरपुरम का बहुत बड़ा भार रहता ही है, 100 करोड़ का काम हुआ है और भी कई सारे काम बाकी है। कि मैं आपको जाहिर में कहता हूं कि संखेश्वरपुरम का ई तक्की मैंने वहां से लगाकर आज तक मैंने कभी भी ये कार्य हो उसलिए एक बार भी एक नौकार नहीं गिना, एक बार भी नौकार का नाम मैं नहीं बोला। प्रभु मुझसे करवाना चाहता है प्रभु करवाएगा। मेरा कर्तव्य है कर्म करने का, परिणाम प्रभु के अधीन है। मैंने आज तक नहीं गिना क्योंकि मेरी समाधि नहीं हिली है और हसहिल्ला नहीं हुई है, तो मैं क्यों तकलीफ लू माथे पे? मैंने कभी नहीं गिना और मैं चाहता हूं जिंदगी में कभी भी मैं संसार के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए मैं कभी भी जिन शासन का उपयोग नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं स्वस्थ रहा तो सब अपने आप अच्छा हो जाता है। जब इतना सारा माइंड पावर में जानता हूं, सोल पावर का पता है मेरे को, मैंने काफी कुछ अध्ययन कर लिया है, तो मैं क्यों शासन की आराधना भुगत में संसार के लिए करूं? लेकिन दूसरी बात, कर सकते हैं, ये उदाहरण इसका है कि आप कर सकते हैं। आप समझते होंगे रावण जब गया है अष्टापद पे, बराबर है, रावण कहा गया था, तब कहा जा रहा था रावण, पता है आपको? अष्टापद तो बीच में आया था, रावण कहा जा रहा था? हाँ, रावण जा रहा था एक अपनी मनपसंद लड़की का अपहरण करने के लिए। हाँ, वो लड़की का अपहरण करने को जा रहा था। मतलब कई सारी औरतें थी, मंदोदरी तो थी और अद्भुत कन्या थी, कई सारी कन्या उसके पास थी, लेकिन फिर भी इतना लालचू था, लालसा थी विषयों की कि कोई लड़की देखता तो पकड़ के लिया था, शादी करता, नहीं मानते तो अपहरण कर लेता। तो ये उसके तो अपहरण करने को गया था। बीच में क्या आया? अष्टापद। तो भगवान झांकते अंदर के। देखो इंसान के दो कर्म होते, एक चारित्र मोहनीय कर्म और एक दर्शन मोहनीय कर्म। चारित्र मोहनीय कर्म वो होता है जो काया को पाप कराता है, और दर्शन मोहनीय वो होता है जो आत्मा को और मान्यताओं को, मन को धर्म की ओर रखता है। तो जब अष्टापद आया तो काया कहाँ जा रही थी? विषय लालसा में, और अष्टापद आया तो आत्मा और मन कहाँ गया?
और वहां क्या किया, कैसी भक्ति की, कैसी भक्ति की, हाँ, तीर्थंकर नाम करम। तो क्या होगा सोचो आप, रावण क्या होगा वो सोच लो आप। आपको दिखता है कि विषय लालसा को गया था, ये दिखता है कि ऐसी विषय लालसा होने के बाद भी विस्मय पर आया तो सारी लालसा छोड़ के भक्ति करने लगा, और भक्ति में कितना एक मन हो गया होगा, बराबर। अब महत्व की बात, जब भक्ति करते करते तीर्थंकर नाम कर्म निकाचन हुआ तो इतनी आध्यात्मिक एनर्जी उत्पन्न हुई कि धर्मेंद्र देव का सिंहासन कंपायमान हुआ और वो दौड़ते हुए नीचे आया। तब रावण मंदिर से बाहर निकल रहा था, कंधे पे हाथ रखा धर्मेंद्र ने और बोला, मांग मांग मांगे थे आप। रावण बोल देता, अकेला उठा के लिया लड़की को, मैं जाऊं युद्ध करूं, उठा के लिया। रावण ने क्या बोला, रावण ने क्या बोला, रावण ने कहा नहीं, भगवान की भक्ति और धर्म आराधना का कोई फल मुझे संसार के लिए नहीं चाहिए। आप भगवान की भक्ति के बदले में, भगवान की भक्ति के बदले में आप संसार का कोई पदार्थ मुझे दो, मैं तैयार नहीं हूं। बोलो हम अच्छे कि रावण अच्छा है? सोचो आप, सोचो आप, हम अच्छे कि रावण अच्छा है? रावण तीर्थंकर नामकरण निकाचन किया, और सुनिएगा, अगर धर्मेंद्र देव है और उसके पास रावण ने भक्ति का फल शायद मांग लिया होता ना, तो तीर्थंकर नामकरण निकाचन तोड़ दिया होगा, फिर तोड़ दिया होता। टूटता है, बांधने के बाद टूटता है, वो तोड़ दिया होता, बच गया, क्योंकि मांगा नहीं। संसार नहीं मांगूंगा, वो तो मेरे बाहुबल में होगा उतना ले लूंगा। और मैं तो बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, आपको समझ में आती है तो, मैं क्यों मेरी माँ से मांगू? सिंपल सी बात करता हूँ, मैं क्यों मेरी माँ से मांगू? अगर मेरी माँ है, मर तो नहीं गई ना, अगर मेरी माँ है तो समय पर दूध पिला देगी, खाना खिला देगी, ताव तवज्जो कर लेगी, मैं क्यों मेरी माँ से मांगू? हाँ, आज ये मान्यता है और मिथ्या भी तो हो सकती है, और आप रोए इसीलिए बना होगा, आप न रोते तो नहीं बनता। माँ को मालूम पड़ गया रोने वाला है ही, तब दे दूंगी, अब क्या है। अगर न रोता तो माँ सामने से आती, ये रोता क्यों नहीं है, अब मैं ध्यान रखूंगी। होता है ऐसा, सिंपल सी बात है। जो बार बार होता है तो माँ कहती रोने वाला ही है वो, तो दे दूंगी। अच्छा है अलार्म बजता तो है वक्त आने पर, चाहे अलार्म नहीं बजता है वहां ध्यान देना पड़ता है कि क्या होगा, भूख लगी होगी नहीं होगी होगी, उसका अभी कैसा चेहरा लगता है, उसको पेट साफ आया कि नहीं आया, अगर पेट साफ आ गया है इतनी भूख होगी, नहीं आया है इतनी भूख होगी, ऐसा होगा, सोया है, सब माँ सोचती है। फिर जिस दिन बच्चा सोचने लगता है तब माँ सोचना बंद करती है। हाँ, पेशेंस नहीं है ना, तो जब हम सोचने लगेंगे तो परमात्मा कृपा करना कम कर देंगे, कम कर देंगे माने व्यवस्था ऐसी है कि वो कृपा कम हो जाएगी। हम सोचना बंद करेंगे, कृपा बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। उस पे भरोसा रखो, उस पे भरोसा रखो, ये हमें करना चाहिए। तो ये सारा रास्ते अपनाना है हमको। तो ये दोहद तो पूर्ण कर दिया, और ये धारिणी रानी मेघ का दोहद पूर्ण किया, उसके वजह से मेघ कुमार ऐसा नाम रखा, उस वजह से मेघ कुमार नाम रखा। धारिणी का बेटा कौन सा, मेघ कुमार, ये नाम रखा। मेघ कुमार जब युवान हुआ और शादी की तैयारी चल रही थी, उस वक्त परमात्मा महावीर पधारे, बराबर है। इसमें लिखते जैसा आता है, मैं कुमार था, माँ को दुहद हुआ, वो बड़ा हुआ, फिर शादी की तैयारी चल रही थी, ये वो फला ढिकना, फिर
एक दिन ऐसा आया कि ये टर्न हुआ, यू टर्न। आगमों के अंदर बार बार मैं बातें पढ़ता हूं, सब बते, राजा था, रानी थी, बच्चे थे, राजकाज था, सुखी थे, ये था वो था, सब करते करते एक दिन वो आया कि भगवान वहां पर पधारे। तो मैं सोचता हूँ बार बार, अनादि काल से हम भटक रहे, हमारे जीवन में एक दिन वो कब आएगा? हमारे जीवन में एक दिन वो कब आएगा जब हम अहंकार आदि कसायों से मुक्त हो जाएंगे, विषयादि लालसाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, हम कदाग्रह से मुक्त होंगे, आग्रह से मुक्त होंगे, पूर्वग्रह से मुक्त होंगे, मात्र मोक्ष मार्ग सन्मुख होंगे, सत्य की कामना करेंगे, सत्य का ही एक बार तप और तेज लालसा करेंगे, और मात्र बस परमात्मा आत्मा, परमात्मा आत्मा, ऐसा सोच, ऐसे विचार, और विचार की वजह से एक दिन वो आएगा। कब आएगा? हमारे जीवन में एक दिन वो कब आएगा? 84 लाख के चक्कर काट काट के अभी तक हम थके नहीं है, अभी तक हम थके नहीं है। क्या लगता है हमको कि हमारा सबका स्वर्ग होने वाला है? हा? ऐसा लगता है हमको? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, कभी सोचा है आप लोगों ने कि आप कहां से आपकी आत्मा आई है? आपके वर्तमान काल के, आपके खुद के अध्यवसाय, विचार और लक्षण को देख करके आप सोचिए कि आप कौन से भव से आए हैं, और वर्तमान में आपके जो अंतिम लक्षण है वो सोचिए, और सोचिए कि आप मर करके कहां जाएंगे। कालीलाल जी, क्या उतना समय नहीं है हमारे पास? उतना समय नहीं है। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, अब सुनो, समझो, एक बार तो सोचो आप कहां से आए, कहां जाओगे। आपके लक्षण से आप इतना निर्णय तो कर लो, क्या पता है कि किस दिन जिंदगी शाम हो जाएगी? क्या पता है? किसको पता है? हम किस बहकावे में जी रहे हैं? तो निर्णय करना बहुत जरूरी है। कभी भी हम चल बसेंगे, तो हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए। कितने गरीब हो गए, कितने तवंगर हो गए, जब मिल गए राख में बराबर हो गए ना, तो फर्क पड़ेगा क्या? क्या पैसे वाले थे, इज्जत वाले थे, क्या फर्क पड़ेगा? राख सलखी होती है, इसकी राख बहुत सुगंधी होती है, सीमंत की राख। इसके पास अब जो रुपए थे, सुगंधी राख है इसकी, लगाओ ललाट पे, ऐसा होता है। आपकी राख को कोई छुएगा? अस्थि का विसर्जन होगा, घर में रखेगा कोई? रखेगा? क्यों नहीं सोचते हम लोग? मेघ कुमार के जीवन में वो दिन आया, परमात्मा पधारे और परमात्मा की वाणी सुनी, दीक्षा के भाव हुए, घर पे आए, माँ बाप को बोला दीक्षा लेना है, और माँ को बेटे पे उतनी ममता थी। आज तो ममता ही नहीं होती है, माँ को भी वो ममता नहीं होती है। जैसे बोला बेटा कि दीक्षा लेना है, माता मूर्छित हो गई, गिर पर धड़ाम कर से गिरी है, दिखा इसमें। माता धड़ाम कर से, रानी है, गिरी है वो, बिना बेटे के मैं कैसे जी पाऊंगी? उसके बाद भी मैं कुमार का वैराग्य कम नहीं हुआ। वो माँ बाप को मनाते रहा, कई उसके वार्तालाप है, कई वार्तालाप, और सारे वार्तालाप के अंत में मैं कुमार की जीत रही। तो कहा जाता है वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य जीत जाता है और राग हार जाता है, और वैराग्य जीत गया। और मैं कुमार को फिर माँ बाप ने कहा कि एक काम कर, हमारी एक तमन्ना है कि तू एक दिन भी राजा बन के जा, एक दिन के लिए तू राजा बन जा, हम देख ले, राजा बन गया फिर तू रिक्शा ले लेना। और एक दिन के लिए सैनिक राजा ने
मैं कुमार को राजा बनाया। राजा बनाते ही जैसे ही सैनिक महाराजा ने अभय कुमार ने पूछा, कहो राजा क्या आज्ञा है? पता है पहली आज्ञा क्या की? जाओ राज भंडार में से 3 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। क्या आज्ञा की? 3 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। हाँ, 3 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से उन्होंने कहा कि 1 लाख मुद्रा लेकर के ओघा लेके आओ। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से पात्रा आदि और उपकरण लेके आओ, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उस नाई को दो जो बाल काटने वाला है। क्या भाव रहे होंगे, क्या घटनाएं घटी होगी, क्या समय आया होगा, सोचो। और मेघ कुमार ने दूसरे दिन दीक्षा दी, मुझसे हुआ और दीक्षा ले ली। दीक्षा जैसे ही ली और पहली रात क्या हुआ, संधारे पे संधा लास्ट में आया, जाते आते रचकन गिरी, दुख हुआ मैं राजकुमार, और आज ये और छोड़ने का मन हुआ। भगवान के जानते हम सब, भगवान के पास आए। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा तू आज से तीसरे भोग में सुमेरु प्रभ नाम का हाथी था। दूसरे भोग में हाथी था मेरु प्रभ, पहले क्या था? सुमेरु प्रभ हाथी था। और तब जो आग लगी, वड़वानल जो आग लगी, उस आग की वजह से तू भस्मीभूत हुआ और तू जल के राख हुआ। दूसरे भव के अंदर तू मेरु प्रभ हाथी हुआ, और तब भी एक आग लगी छोटी सी, वो आग को देख करके तुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, याद आया कैसी आग लगी थी, जंगल जल गया था, और उसकी वजह से उसने 1 माइल जितना बड़ा विस्तार लिया, वहां सब उसने पेड़ पौधे सब हटा दिया। उसमें अगर कहीं आग लगती है तो वहां आग ना आए, एक तिनका न रखा उसने, ऐसा मैदान बना के रखा। वर्षों के बाद, बहुत बड़ा समय निकल गया, उसके बाद फिर वो समय आया कि आग लगी। जब आग लगी तो सारे प्राणी वहां पर चले आए, और तब ससला फिर खड़ा किया और फिर रखा तो मर गया, वो तू है। उसके बाद मेघ कुमार ने गुणरत्न संवत्सर आदि इतने बड़े बड़े तप किए, 11 अंगों का पठन पाठन किया, और ऐसा चारित्र, ऐसा तप, ऐसा ज्ञान अर्जन किया कि मर कर के काल धर्म पा करके अनुत्तर विमान 5 है ना, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध, ये 5 अनुत्तर है। उसमें पहले विजय नाम के अनुत्तर विमान में गए, वहां से च्यवन होकर के तुरंत ही वो मोक्ष में यहाँ आएंगे, दीक्षा लेंगे और मोक्ष में जाएंगे। दूसरी कथा इसके अंदर संक्षिप्त में कह देता हूं। दूसरी कथा बहुत अच्छी है, मैं खाली सार बोल देता हूं, बहुत अद्भुत कथा है। वो कथा ये है कि देवदत्त नाम का एक लड़का था, धन्य सार्थवा नाम का उसका पिता था, और भद्रा नाम की उसकी माता थी, और विजय नाम का वहां पर एक चोर था, पंथक नाम का उनका सेवक था। ये कथा है। अब हुआ क्या कि एक दिन पंथक जो है वो नौकर, वो देवदत्त को लेकर के बगीचे में गया है। वो धन्य सार्थवा बड़ा सेठ है, वाहन चलते समंदर के अंदर, बड़ा कारोबार है, बड़ी श्रीमंताई है। तो उसने कई सारे गहने बच्चे ने पहने हुए थे। तो विजय चोर ने उसके गहने देख करके उसको उठा लिया खेलते खेलते। पंथक बैठा है पेड़ के नीचे, बच्चा खेलते खेलते आगे गया, उसको दबोच लिया, और दबोचने के बाद बच्चा नहीं रोए इसलिए मुंह पे ऐसे रुमाल कपड़ा दबा दिया, और दबा तो दिया, बच्चा मर गया। मारने का था नहीं, लेकिन बच्चा मर गया। अब मर गया तो जमीन में गाड़ दिया उसको, और सब गहने ले लिए। धन्या सार्थवा था, पहुंची हुई हस्ती थी, काम पे लगाए लोग, और कदम धुनते विजय को पकड़ लिया,
दबोच लिया और जेल में डाल दिया। अब विजय सेठ जेल में, समय आते कुछ ऐसा काम हुआ कि जो वाहन का व्यापार था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और बेवजह ये धन्य सार्थवा भी जेल में गए। अब दोनों एक ही जेल में है, एक ही कमरे में। कर्म क्या करता है देखिएगा, दोनों एक ही जेल में है, एक ही कमरे में है। अब पंथक के हाथों भद्रा माता ने, भद्रा रानी ने बड़ा सा अच्छा सा 5 पकवान मिठाइयों का टिफिन भिजवाया खाने के लिए। तो वहां पर विजय से धन्य सार्थवा वो टिफिन खोल के खा रहा है। तब विजय ने कहा कि पगले अकेले अकेले खा रहा है, मैं भूखा हूं। विजय ने कहा तेरे को खाना दूं, मेरे बेटे को मार दिया, हत्यारा है, पापी है, निकम्मा, ऐसा वैसा गाली गलौज कर दी, कुछ नहीं दिया, अकेले खाया धन्य सार्थवा ने। अब घटना ऐसी थी कि दोनों को न मात्र एक जेल में, दोनों को न मात्र एक कमरे में, लेकिन दोनों के पैर में एक बेड़ी थी, दोनों के पैर में एक बेड़ी थी। अब खाना खाया किसने? धन्य सार्थवा ने। विजय को खाना मिला नहीं, वो भूखा है, तो अब खाना खाया जाना पड़ेगा, तो जाने की व्यवस्था आई। तो विजय ने कहा, धन्य का कहा चल तूने खाया तू जा। अब क्या करे? बोला भैया हाथ जोड़ता हूं चल। देखो गर्जे गधराने गुमान न करे, गुमान न करे, कब किसकी क्या हालत हो कुछ नहीं कह सकते। अगर आपके पास थोड़ा भी अच्छा समय है, आपके पास थोड़ा भी अच्छा समय है, दूसरों का कल्याण करे, आपत्तियां आएगी जल्द चली जाएगी, आपत्तियां टिकेगी नहीं। अगर दूसरों का कल्याण की भावना है तो आपकी कोई छोटी सी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप आपके घर में अंतराय करते, अपराध करते, एलिगेशन करते, आक्षेप करते हैं, उनको कहीं उनके विकास में अवरोध करते, एक दिन आपका भी जरूर आएगा। बराबर समझिएगा बात को। तो इसने कहा भैया हाथ जोड़ता हूं यार चल मेरे साथ। उसने कहा नहीं, पहले वादा कर, कल जो आएगा आधा मुझे खिलाएगा। दूसरे दिन खिलाया। पंथक ने कहा भद्रा को कि तो ऐसा होता है, रोज आता है आधा वो खाता है, रोज आता है आधा वो खाता है। जब धन्य सार्थवा छूटा, घर पे गया, भद्रा ने बात नहीं की, भद्रा सामने नहीं आई। उसने कहा क्यों प्रिय, क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है? बोले मैंने मेरे हाथों से पकाया तुम्हारे लिए और तुमने हत्या खिलाया। तब धन्य ने कहा कि मैंने उसको खिलाया, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरा मित्र है, ऐसे नहीं कि सत्कार है, ऐसा नहीं कि प्यार है, ऐसा नहीं कि सादर मीक है, ऐसा नहीं कि मानवता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र और मात्र मेरे शरीर के धर्म को बचाने के लिए खिलाया, बाकी में एक दाना भी उसको नहीं खिलाता। जब भद्रा ने जाना क्या बात है, ऐसा था, तो फिर उसने कहा कि क्षमा के काबिल है, आपके सब गुने मैं भूल जाती हूँ, और उनका जीवन चालू हो गया। अब बात को परमात्मा ने समझाया है क्या, कि आपके पास भी एक संसार है। अगर आप समझदार है तो आपका संसार सार है, और आप असमझदार है तो आपका संसार असार है। संसार न्यूट्रल है, बराबर ध्यान दीजिएगा, संसार न्यूट्रल है, सारे पदार्थ न्यूट्रल है, सारी पोजीशन पर्याय न्यूट्रल है, सर्व संयोग न्यूट्रल है, सापेक्ष है उसके साथ आपका व्यवहार, सापेक्ष है उसके साथ आपका राग द्वेष या वैराग्य भाव, आपका भाव क्या जुड़ता है, आपका अध्यवसाय क्या जुड़ता है, वो सापेक्ष है। परमात्मा का इस अध्ययन से कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप आत्मा है और एक ही जेल में, एक ही कोठरी में और एक ही बेड़ी में जो विजय सेठ, विजय चोर और धन्या सार्थवा जुड़े थे, वैसे ही इस भव संसार में, भव की जेल के अंदर मनुष्य रूपी
और इस काल कोठरी के अंदर आपकी आत्मा और आपका शरीर दोनों एक ही बेड़ी में बंद है। अभी आत्मा बंद शरीर में है और शरीर बंद आत्मा में, दोनों एक ही बेड़ी में बंद है। आपको आत्म साधना करनी है तो आपको खाना खाना पड़ेगा। आपको आत्म साधना करनी है तो पानी पीना पड़ेगा। आपको आत्म साधना करनी है तो शरीर का आरोग्य संभालना पड़ेगा। आपको आत्म साधना करनी है तो पैसा कमाना पड़ेगा। आगे बढ़ करके शादी भी हो, बच्चे भी हो, मकान भी हो, गाड़ी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे विजय सेठ ने कहा, मेरे भाइयों आप समझिएगा, जैसे विजय सेठ ने कहा कि मैंने कोई आत्मीयता से, मित्रता से नहीं खिलाया, वैसे आप जब परमात्मा को ये कहेंगे कि मैंने कोई राग से, मैंने कोई शौक से, मैंने कोई अहंकार या लोभ से, गांव में दिखावा करने के लिए मैंने ये पाप नहीं किया। आपका पाप, अगर शरीर है तो संभालना पड़ता है, शरीर है तो भूख लगती है, भूख लगती है तो खाना पड़ता है। अगर इस लाइन पे आप चल रहे हैं तो भद्रान ने जैसे माफ किया वैसे परमात्मा या कर्म राजा भी हमें माफ करेंगे। लेकिन हम कैसे जीवन जीते हैं, हम कैसे जीवन जीते, सोचने की बात है। दिया है, दिया, ये दिया है यहाँ पर, बराबर है। अब मानो कि इस दिए के अंदर घी कम पड़ गया तो आप डालोगे घी? आप घी डालोगे? कैसे डालोगे? दिए के ऊपर या ग्लास में? तो आप दिए में घी डालना है तो चम्मच भर के डालोगे कभी, कि चमची से? हाँ, या धार करो गरम करके, क्या कैसे डालोगे? तो आपको दिमाग है कि दिया बुझ जाए ऐसे घी डालना क्या मतलब है ना? इतना तो तमीज, इतनी अक्ल तो है ना। तो जहां आपके जीवन का, आपके सुख सामर्थ्य का, आपकी सारी समृद्धियों का आधार आपकी आत्मा का प्रकाश है, आत्म ज्योत है, आत्म दिया है, तो जहां मेरी आत्मा का प्रकाश, जहां मेरी आत्मा की ज्योत बंद हो जाए, वैसे में खाना यानी घी, दिए यानी शरीर, शरीर रूपी एक ग्लास में मैं खाना पीना इत्यादि घी कैसे डालूंगा जिससे आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश है? तो ये आपकी साधना है। अब परमात्मा ने के छोड़ दिया है, अब हमें साधना करना है कि हम किस तरह से हमारी आत्मा के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे शरीर के साथ व्यवहार करते हैं। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है। हम शरीर को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि राग वैराग्य, इसलिए खिलाएंगे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। वैसे इस आगम के अंदर मोर के दो इंडे, इसके बारे में एक अंडक नाम कथा है। कूर्म, सियाल और कछुआ, इसकी एक कथा है कूर्म नाम की। शैलक बहुत अच्छी कथा है, पंथक शिष्य है और शैलक गुरु है। रोहिणी जो 5 महावत की कथा है, तुम्बक मल्य कथा है, माकंदी जिन पालित जिन रक्षित कथा है, प्रमाद और कुशील साधुओं को समझाने के लिए। यहाँ पर एक चंद्र की कथा है, दाव दव सहन करने के बारे में कथा है, उदग उद्गल परिणामों को समझाने के लिए कथा है, दुर्धर नंद मनियार के जीव की पूरी कथा है, तेतली पुत्र केवल रंग की प्राप्ति के बारे में कथा है, और नंदी फल जो कल कहा था किंपाक फल, ऐसे नंदी फल की बात कुछ बताइए। अमर कंका द्रौपदी की पूरी कहानी इसके अंदर है। अश्वज्ञात घोड़े हमारे, घोड़ा मन है और 5 इंद्रिया है, उसकी कथा है। सुषमा चिलाती पुत्र, उसकी कथा है। और 19वीं कथा है पुंडरीक और कंडरीक नाम कथा है। तो ऐसी कई सारी कथा है।
पूर्व में 2,86,00,000 कथाएं थी। आज बहुत कम कथाएं इसके अंदर है। ऐसा ज्ञाता धर्म कथांग नाम का आगम है। इसका परिचय थोड़ा सा बोध पाठ आपको दिया है। उतारिए जीवन में और जीवन को धन्य बनाइए। अपने यहाँ तारीख 24 और 25 सितंबर तारीख 24 से तारीख 28 सितंबर यानी भाद्रवा नहीं आसो सुधी एकम से 30 से आसो सुधी 30 से आसो सुधी छठ तीज चौथ तीज तीज और चौथ पांचम छठ इन 5 दिनों का अपने केरनालोर जैन संघ के अंदर एक अंजनशिला का 108 परमात्मा की अंजनशिला का महोत्सव आ रहा है, जो यहाँ पर तय किया गया है। आज आपको जाहिरात बराबर करते हैं कि वो 5 दिनों का महोत्सव है, जिसमें 24 तारीख और 25 तारीख परमात्मा की अंजन करने योग्य जो ये पूजा पूजन होते हैं, तो सारे कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, चक्र पूजन, पाटला पूजन, विष्ठानक पूजन, भैरव पूजन, ऐसे कई सारे पूजन आएंगे। तकरीबन 14-16 पूजन है। वो सारे पूजन ये 2 दिन में होंगे, तारीख 24, तारीख 25। तारीख 26 को यहाँ पर पूरा स्टेज बनेगा। उसके साथ आप जिन्होंने भी परमात्मा बनाए हैं, बहुत छोटी रकम है, 24,000 बहुत छोटी रकम है, लेकिन मात्र पैसा देकर के नहीं। मेरी ये तमन्ना है, ये भावना है कि जब संघ बोले कि सब रकम आ गई है, उस वक्त तो तुरंत परमात्मा ऑर्डर दे देंगे बनाने का। जैसे ही परमात्मा बनकर के आएंगे, जितने दिन मिलेंगे, सप्ताह मिले, 2 दिन मिले, 1 दिन मिले, एक बार वो परमात्मा आपके घर पे लेकर के जाए और घर पे परमात्मा को सजाए, परमात्मा की आंगी करे। तो ये परमात्मा जो आपके, वो एक ही दिन घर पे आ सकते हैं। फिर ये परमात्मा अंजन हो गया, फिर आपको मिलने वाले नहीं है। वो भगवान कहाँ जाएंगे? शंखेश्वरपुरम में जाएंगे। तो एक दिन परमात्मा आपको दिए जाए, उसके बाद परमात्मा के ऊपर पूजा पूजन किए जाए। च्यवन कल्याणक के दिन जितने परमात्मा उतनी पीठिका बढ़ाएंगे, उन सबको एक कुंडी देंगे, मतलब माता कुक्षी बनाएंगे। आप सभी लोग अपने परमात्मा को अपने भक्ति भाव के साथ उस कुंडी के अंदर रखेंगे, जिसमें माता कुक्षी बनाया हुआ रहता है। दही, दूध और औषधियों के माध्यम से वो कुंडी बनाई जाएगी। आपको पता है कि 100 कौरव कैसे पैदा हुए? अजैन कथाओं की बात करता हूं। पता है 100 कौरव कैसे पैदा हुए? पता है आपको? मांस के टुकड़े थे, बराबर है। और फिर क्या करा गया? वेद व्यास ने आकर के ऐसे 100 टुकड़े कर दिए और एक कुंभ में एक टुकड़ा, एक कुंभ में एक टुकड़ा, बराबर है। आपको ख्याल है ना? और उसमें से फिर वो 100 कौरव पैदा हुए, बराबर है। इसी तरह से यह पद्धति जिन शासन में परापूर्व काल से आज समय आया है कि आज वैज्ञानिकों ने ऐसी ट्यूब बनाई है, इसके अंदर केमिकल डाल के बिना माँ बाप के बच्चे पैदा हो जाएंगे। और एक तकरीबन 1-2 साल में शुरू होने वाला है। 1-2 साल में शुरू होने वाला है। आप जैसा चाहो वैसा बच्चा बिना माँ बाप के मिलने वाला है। पैसा डालो, तमाशा देखो। हमारे यहाँ परापूर्व काल से घटना कौरव की है। और हमारे यहाँ बात है कि हमारे यहाँ कभी ऐसे बच्चे पैदा किए गए नहीं, लेकिन भगवान पैदा होते हमारे यहाँ। तो ये जो मट्टी की मटका था, डाल दिया था। मैंने प्रयास किया, इस बार मैं भी मटका बनाना चाहता हूँ। विशिष्ट मटके बनाने को दे दिए, मैंने ऑर्डर दे दिया गया है, बनना शुरू हो गया है, वो बनकर के आएंगे। उसके अंदर आप इस परमात्मा को, वो जो द्रव है औषधियों का, वो माता का पेट में पानी होता है, ऐसा द्रव होगा, उस द्रव के अंदर वो परमात्मा को पधराएंगे। पधराने के बाद उनके पूरे एक एक अंग को निर्माण करने के मंत्र है।
और वो मंत्र सब हम बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, और आप आपके परमात्मा के एक एक अंग के ऊपर आप विधान करेंगे। किसी को कभी देखने नहीं मिला होगा, करने की बात तो छोड़ दो, किसी को कभी देखने नहीं मिला होगा, करने की बात छोड़ दो, अंतर में इतना अरमान लेके बैठा हूं कि आपकी आत्मा परमात्मा बने और ऐसी अध्यवसाय की धारा, ऐसी ध्यान धारा, ऐसी भक्ति धारा आप लोग में पैदा हो, पूरा वातावरण कल्याण और मंगलमय हो जाए, ऐसी भावना के साथ करवा रहा हूं। दूसरे दिन उसी कुंभी में से परमात्मा का आप अपने हाथों से, माँ बाप इंद्र इंद्राणी सास ससुर माँ फई फुआ सब आप ही हो, स्टेज पे तो नाम के रहेंगे, आप ही हो, और आप वो परमात्मा का जन्म कराएंगे, आप ही परमात्मा की शादी कराएंगे, आप ही परमात्मा का अभिषेक करेंगे, और आप ही परमात्मा को दीक्षा का केस लुंचन करेंगे। उसके बाद दीक्षा देने के बाद बच्चा कहाँ देते? गुरु के पास। तो आप लोग आपके हाथों से आपके बेटे परमात्मा को गुरु के चरणों में अर्पण करेंगे, और गुरु क्या करता है? इंसान को भगवान बनाता है, और गुरु उनको केवल ज्ञान और निर्वाण का काम कराएंगे। ऐसी एक अद्भुत प्रक्रिया एक केनालूर में होने जा रही है। तो आप सभी को जुड़ना है।